जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, और 3 का सबसे पहले इसका 1 नंबर देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो x माइनस 1/x बराबर में 3। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जहाँ x नॉट इजकल टू 0 है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो 1 और x का लसा लेंगे तो x होगा, और x में 1 से भागा देंगे तो x होगा, और उस x से इसमें गुना करेंगे मतलब x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और x कट जाएगा यानी 1 आएगा, और उस 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 है बराबर में 3। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1, x में 3 से गुना हो जाएगा तो 3x। ठीक है, तो अब x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर में 0। इसको इधर बुला लीजिए, उधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, यह सूत्र लिख लीजिए। तो a के सामने यहाँ पर 1 है, इसलिए a का मान 1 हो जाएगा। b के सामने यहाँ पर माइनस 3 है, तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c के सामने माइनस 1 है, तो इसलिए c का मान कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पर 1 गुने c का मान यहाँ पर माइनस 1। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस गुना होकर प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बताइए इसका अस्तित्व है कि नहीं, क्या इसको आगे कैलकुलेट किया जाए? तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, क्योंकि d का मान जो है 0 से अधिक है यानी 13 है, यानी इसको आगे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी x का मान निकालिए। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से, किससे, द्विघाती सूत्र से, इधर एक x लिख लीजिए और फिर यहाँ पर एक x लिख लीजिए। यहाँ पर जो सूत्र लिखिएगा वही सूत्र यहाँ पर भी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर इतना के बाद तो x बराबर में माइनस, और b का मान कितना है, माइनस 3 है, तो यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ पर माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, प्लस है तो प्लस, और रूट d का मान कितना है, तो यहाँ पर 13 है, 2 गुने a का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर 1, x बराबर में 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, तो x का मान यह निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर में तो माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3, फिर यह माइनस। अब यहाँ पर रूट d, तो यहाँ पर रूट दे दीजिए, लेकिन d का मान कितना आया है, 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर में 2 गुने a का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर 1, तो 3 माइनस रूट 13 बटा में 2, तो x का मान एक ठो यह आ गया और दूसरा x का मान यह आ गया। देखिए, तो इसका 3 का अब आइए 2 नंबर देखते हैं। चलिए, इसके मूल ज्ञात करने थे, हम लोगों ने मूल ज्ञात कर लिए। तो आइए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर इसका 3 का 2 नंबर देखिए जी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के बाद, यानी 3 का पहला हल करने के बाद, तो आइए अब यहाँ पर इसका 2 नंबर हल करते हैं, और इसको द्विघाती सूत्र से हल किया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्या दिया है, तो देखिए 1/x प्लस 4 और -1/x -7।
और यहाँ पर 1/11/30 यानी 11/30। चलिए, तो अब यहाँ पर कहता क्या है कि देखिए, इसका और इसका लॉसेज ले लीजिए, तो x + 4 और x - 7 इसमें भाग दीजिएगा तो यह ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा x - 7, माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर इसमें और इसमें भाग दीजिएगा, यह ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा x + 4 और बराबर में 11/30। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो x - 7 - x और -4 बराबर, और x में x से गुना कीजिए x², x में 7 से गुना कीजिए -7x, फिर 4 में x से गुना कीजिए 4x और 7 चौके 28, 7 चौके 28 और बराबर में यहाँ पर 11/30। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए, x या प्लस में या माइनस में तो यह ख़त्म हो जाएगा, तो 7 -7 और -4 माइनस कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। और फिर x² 7x + 4x, चलिए -7x और यहाँ पर +4x, तो 7 में से 4 जाएगा -3x और फिर यहाँ पर -28 बराबर में 11/30। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे, ठीक है। तो देखिए 11 में किससे गुना होगा, इसको 11 से गुना किए तो यहाँ पर 11 और इसको यहाँ पर, और 11 में कितना से गुना कर देंगे -11 में 30 से। अब यहाँ पर तो x² और -3x - 28 बराबर में -11 गुने 30, यहाँ पर 11 गुना में है और इधर आ गया तो भागा में, 11 से 11 ख़त्म, x² 3x - 28 बराबर यहाँ पर -30। अब x² - 3x - 28, 30 उधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में बराबर में 0, x² - 3x प्लस यहाँ पर 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर ax² + bx + c बराबर में 0, मतलब a का मान 1 आएगा, b का मान -3 आएगा और c का मान यहाँ पर 2 आएगा। तो अब यहाँ पर इतना के बाद तो d का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे d का मान। तो देखिए, तो d बराबर में b² - 4ac, b का मान 1 - 3 का होल स्क्वायर, और 4 है तो 4, a है तो a का मान कितना है 1 और गुने c है तो c का मान 2, मतलब 9 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी d का मान कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया d का मान यहाँ पर कितना आ गया -3 का स्क्वायर 9 -4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी d का मान कितना आ गया 1। और जब d का मान 1 आ गया मतलब इसका अस्तित्व है, और जब इसका अस्तित्व है तो इसको आगे कैलकुलेट करके यहाँ पर मूल निकाल सकते हैं। तो किस विधि से, द्विघात समीकरण विधि से। तो यहाँ पर भी x लिखिए और एक यहाँ पर भी x लिखिए, देखिए, और जो यहाँ पर लिखना है वहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो -√d तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में और एक अलग अंदाज में देखिए, तो x बराबर में माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है -3, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या आ जाएगा +3। तो यहाँ पर जब +3 होगा +√d, d का मान कितना है 1,
तो यहाँ पर रूट के अंदर 1, 2 गुने ए का मान कितना है 1। अब x बराबर में 3 + 1 बटा में 2, तो x बराबर में 4 बटा में 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए x बराबर में तो माइनस और b का मान कितना है -3, तो क्या हो जाएगा +3 रूट d का मान 1, 2 गुने a का मान कितना है तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर x बराबर में 3 - 1 बटा में 2, तो x बराबर में 2 बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर जो मूल होंगे वह कितना होंगे, एक हो जाएगा और 1 2, छोटा वाला को पहले बड़ा वाला को बाद में। अब यहाँ पर इसका जो मूल होंगे 1,2, यानी एक होगा और दूसरा 2 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। आइए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए जी, अब यहाँ पर इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, तो अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिए, यानी उसको सॉल्व करने के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 4। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। देखिए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का उल्टा अब से 5 वर्ष के बाद आयु के उल्टा का योग 1/3 है, तो उसी वर्तमान आयु बताएं। बहुत ही सिंपल है, आइए इसको देखते हैं कहता क्या है। तो आइए अब यहाँ पर इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो माना किसका उम्र, उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसका वर्तमान आयु पूछा है, उसी को मानेंगे, जो पूछेगा उसी को मानेंगे। माना रहमान का वर्तमान आयु कितना है 100 वर्ष है, ठीक है। अब आइए प्रश्न से कहता क्या है, प्रश्न से कहता क्या है उसको देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब क्या, x में से 3 घटा देंगे, ठीक है। का व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो जो उसका उम्र है उसमें 5 जोड़ देंगे तो पश्चात हो जाएगा। पहले कहेगा तो घटा देंगे, बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष पहले कहा है इसीलिए x - 3, और 5 वर्ष बाद कहा है इसलिए x + 5 का व्युत्क्रम, यानी इसका भी उल्टा। अब यहाँ पर कहता क्या है, अब इन दोनों को जोड़ने पर, यानी योग मतलब जोड़ने पर बराबर हो जाता है कितना kg, तो 1/3 के। अब आइए अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो अब इन दोनों का लसा लीजिए, और दोनों का लसा लेने के बाद तो इससे यह कट जाएगा, मच जाएगा x + 5, प्लस है तो प्लस, इसमें इससे भाग देंगे तो इससे यह कट जाएगा, मच जाएगा x - 3 और बराबर 1/3। तो x + 5 + x - 3, x में x से गुना कीजिए x², फिर x में 5 से गुना कीजिए 5x, फिर 3 में x से गुना कीजिए 3x, और यहाँ पर -15 और बाटा में 1 में बराबर में 1/3। अब यहाँ पर x 2x और 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2, 5 में से 3 गया तो 2, x 2x। अब यहाँ पर x², 5x में से 3x जाएगा तो +2x और -15 बराबर में 1/3। इससे इसमें गुना कीजिए तो x² x - 15 इतना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना कीजिए तो 3 दूनी
6x प्लस है तो प्लस 2 तिहाई 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस में इधर खींचिए माइनस में, प्लस में इधर खींचिए माइनस में, बराबर में 0। अब यहाँ पर इतना के बाद तो एक्स स्क्वायर 2x और माइनस 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर में 0। अब यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो a के सामने 1 है इसलिए a का मान 1, b के सामने 4 है इसीलिए b का मान -4 और c के सामने 21 है इसलिए c का मान -21। तो इसका d निकालिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -4 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, गुना है तो गुना, a का मान यहाँ पर 1 और c का मान यहाँ पर -21। तो अब यहाँ पर इतना के बाद तो कैलकुलेट करने के बाद तो d बराबर में कितना आ जाएगा 16 माइनस माइनस गुना होके प्लस 4 एकम 4 और यहाँ पर 21 से गुना करेंगे, 21 चौका 84। तो d का जो मान आएगा 16 84 100। d का जो मान आया कितना आया तो 0 से अधिक आया, और जब 0 से अधिक आएगा मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हल करते हैं, इधर x लिखते हैं और फिर इधर भी x बराबर -b प्लस रूट d बटा में 2a -b माइनस रूट d बटा में 2a x बराबर में 2 गुने, और यहाँ पर a का मान कितना है 1 है तो 1, और फिर यहाँ पर माइनस b का मान कितना है तो b का मान -4 है, क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस है तो प्लस, और रूट d का मान कितना है 100, तो d का मान यहाँ पर रूट के अंदर 100। तो x बराबर में +4 प्लस रूट 100 का मान 10 बटा में 2। तो x बराबर में 4 और 10 को जोड़ेंगे 14 बटा में 2। तो x का मान कितना आ जाएगा 14 बटा में 2 यानी 7। अब यहाँ पर इतना के बाद तो x बराबर में तो माइनस, और यहाँ पर b का मान -4, तो क्या हो जाएंगे +4, और रूट d का मान यहाँ पर 100। तो 2 गुने a का मान कितना है यहाँ पर 1, तो x बराबर में 4 माइनस 10 और बटा में 2। तो 10 में से 4 गया -6 बटा में 2। तो x बराबर में -3। तो बताइए x का मान 1 7 आ रहा है और x का मान 1 -3 आ रहा है, तो किसको माने तो x का मान 7 यानी पॉजिटिव वाला हो जाएगा। इसीलिए रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु बराबर में कितना है x वर्ष, ठीक है। और x का जो मान आया है 7, इसीलिए x के नीचे 7 और वर्ष के नीचे वर्ष, यानी जो उसका वर्तमान आयु है कितना है 7 वर्ष है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।